इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा और संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीति में और नीति में इनके फर्क है। रोटी बेटी एक कर लिया आरएसएस। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस समय भी हमने कहा था कि मंदिर तोड़ने हम मस्जिद तोड़ने हम नहीं जाएंगे, पहले रोटी बेटी एक करो। रोटी बेटी एक कर लो, हम एक कदम पीछे नहीं 10 कदम पीछे नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय मैं मुखवेलपुर गांव में मौजूद हूं। भारतीय समाज निर्माण संघ की बड़ी टीम, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि संविधान को बचाना है। लगातार 100 से ज्यादा मीटिंगें पूरे दिल्ली में वो कर चुके हैं और अभी इसी कड़ी में मुखवेलपुर गांव में है। हमारे साथ सकरानिया साहब मौजूद हैं, सरकनिया जी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, संविधान की बड़ी लड़ाई है, कैसे इसे बचा पाएंगे? देखिए साहब, ये जो भारतीय समाज निर्माण संघ देश के 8 राज्यों में और दिल्ली देश की राजधानी नहीं गढ़ रहा है और यहाँ दलितों को फिर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कि बाबा साहब ने ही मनुस्मृति का विरोध किया था और भारतीय संविधान का जो अपमान होते आ रहा 2014 के बाद में, इसको बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी ये पहली कड़ी है। और इसका प्रयास जो हुआ है, मई का आपने रिजल्ट देखा होगा कि मई के अंदर नागपुर से एक आवाज उठी थी आरएसएस मोहन भागवत की ओर से, जिन्हें रिपीट किया है नरेंद्र मोदी ने 400 पार को रोक लगाए कि लगाइए, किसी बम से नहीं लगाई, सिर्फ बीएसएमएस इस संगठन ने करी है। इस संगठन के द्वारा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जुड़ गए हैं। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, तब ये 240 पे आके रुकी है, इनकी नकेल लगी है। वरना आज हमारा देश का संविधान बदल गया होता है। जैसे कि कर्नाटका के सांसदों ने आवाज उठाई है, उड़ीसा के सांसदों ने उठाई है, पार्लियामेंट में भगवाधारी संतों ने उठाई है कि देश का संविधान बदलने चाहिए, लेकिन ये बदल नहीं सकते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो संविधान के आगे झुकते हैं सर। असली और नकली का फर्क देखने चाहिए। असली और नकली, इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा और संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीति में और नीति में इनके फर्क है। वरना ये रोजगार, एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में से खत्म कर दिया, कॉलेज खत्म कर दिए हैं, रोजगार खत्म कर दिया है। जो बाबा साहब ने नैतिकता के 7 अधिकार दिए थे, वो सातों के सातों अधिकार हमारे छीन लिए गए हैं। लेकिन बड़े बड़े दलित लीडर हैं, बड़ी पार्टियां भी हैं, बीएसपी है, बहन जी हैं, चंद्रशेखर हैं, तमाम नेता हैं और एक बड़ा चेहरा भी है बहुजन समाज का। वो इस तरीके संविधान बचाने के लिए इस तरीके की बात नहीं कर रहे। वर्गीकरण के मामले में जिनका आपने नाम लिया है, ये बीजेपी की गोद में आके बैठे हैं। सीबीआई, ईडी का खतरा है इन्हें। और ये कहाँ है? तहस नहस होगी ना, इनका पार्लियामेंट में मेंबर होता ना विधानसभा में होता, कहीं भी इनके मेंबर नहीं है। अभी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सा प्रचार कर रहे हैं, इन्होंने सभी को ओवरटेक कर दिया, आरएसएस को ओवरटेक करा है। बाम से पूरी खत्म होगी। अभी जो नकेल लगाई है तो हमने ही लगाई है। लेकिन आरएसएस तो समरसता की बात कर रही है। समरसता ये सब दिखावा है, समरसता दिखावा है। हम 2 कदम पीछे हट जाएंगे। रोटी बेटी आज कर लो हमारे साथ, रोटी बेटी एक कर लिया आरएसएस। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस समय भी हमने कहा था कि मंदिर तोड़ने हम मस्जिद तोड़ने हम नहीं जाएंगे, पहले रोटी बेटी एक करो। रोटी बेटी एक कर लो, हम एक कदम पीछे नहीं 10 कदम पीछे। वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि अंत्योदय की स्वामी प्रसाद अंत्योदय की भावना पर आरएसएस है और बीजेपी काम कर रही है। अंत्योदय के लेवल को उन्होंने पहचाने। जो अंतिम छोर पे खड़ा है व्यक्ति, उसकी स्थिति क्या है देश में, उसकी देश की स्थिति, ये मेरी सूचना दूर तक जानी चाहिए कि आज देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा आई थी नरसिंह राव के समय। उस समय शर्तों पे ठेकेदारी दी गई थी। ठेकेदारी देने के बाद में उस व्यक्ति को सैलरी, सारी सुविधाएं, हॉलीडे था। वो ठेकेदारी दूसरे को बेच दी, तीसरे को बेची, चौथे को बेची। आज ठेकेदारी में 12 घंटे काम ले रहे हैं, जो सैलरी मिलती थी उसकी अधूरी कर दी है, समय बढ़ा दिया गया। फिर उस ठेकेदार ने 3 महीने उससे फ्री काम कराना, 3 महीने बाद उसमें दोष निकालने के बाद उसे हटा देते हैं। और ठेकेदारी में ये नुकसान हो गया। तो अंत्योदय में आज 28 साल में अंत्योदय में मेरी समाज का क्या विकास हुआ है? बहन बेटी वैसी बैठी है। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या सर? किसका सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? हमारा विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विकास की करनी और कथनी में अंतर है। नहीं। जी जी, कुछ और लोग जी। हाँ जी, आरएसएस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों ने
आरएसएस को समझना है तो एक साधारण बुद्धि से नहीं, एक इंटेलेक्चुअल माइंड से समझना पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे आप यही लगा लीजिए, अब संविधान जब हमारा खतरे में है तो वो हमारे संविधान को चूमने लगे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में जब शपथ लेने से पहले पार्लियामेंट की सीढ़ियों को भी चूमा था, मगर वो क्या हुआ, आज हमारा पार्लियामेंट अलग हो गया। यानी कि यही कि संविधान में कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा आरएसएस और बीजेपी की रणनीति को। ठीक है, मेरा इतना ही कहना बस। देखिए, जो ये आज जो मुखमेलपुर गांव में जो ये मीटिंग का आयोजन हुआ बीएसएनएस के भारतीय समाज निर्माण संघ का, मैं चाहता हूं कि आगे और भी दिल्ली में और भी जितनी भी ये गांव है, कॉलोनीज है, इन सभी में ऐसी मीटिंगों का आयोजन होना चाहिए जिसमें जो दलित समाज के जो लोग हैं उसमें जागृति पैदा हो और संविधान की जो ये बचाव और लोकतंत्र बचाव की जो ये बात कर रही है हमारा जो बीएसएनएस, वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको समझे और उस पर विचार करें और लोगों को घरों से निकलना चाहिए और अपनी बातें आके जो बीएसएनएस के जो कार्यकर्ता है इनके साथ जुड़ना चाहिए और ऐसी ऐसी मीटिंगों का ऐसे कराना चाहिए। सर, अभी तो हम संविधान के जैसे हमारे बीएसएनएस जो संगठन हमारा काम कर रहा है, ये अपने जैसे दिल्ली में हम लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में ये संगठन का काम चलाया जाए। तो हमारे जो समाज में जो स्पीड है काम करने की, लोगों के जुड़ने की, वो और तेज होगी। तो इसलिए बीएसएनएस से अपील है कि दिल्ली एनसीआर में इनको बाहर फैलाया जाए।